सो गुड इवनिंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक विद रोहित। मेरा नाम है रोहित। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है मेरे पास। खुशखबरी ये है कि जितने भी यूजी नेट एस्पिरेंट हैं जिनकी मास्टर्स हो गई है और नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट हो गया है, पीएचडी ओनली हो गया है, जेआरएफ हो गया है जिनका, तो खुशखबरी उनके लिए ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश जो कि सगर एमपी में है, उन्होंने अपना पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2026 के लिए। तो भर भर के वैकेंसी है वहां पे। आप अगर आप भी उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि एमपी में है उससे पीएचडी करना चाहते हो, उससे पर्क और बेनिफिट उठाना चाहते हो, तो जाइए आज ही अप्लाई कीजिए। चलो आइए फटाफट से देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट की कितनी सीट्स आई हैं वहां पे पीएचडी की। यस, तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज हैं जो पीएचडी के लिए यहाँ पे रिलीज हुई हैं, टोटल वैकेंसीज जो है, टोटल सीट जो है पीएचडी के लिए आई हैं वो कितनी है? 246। तो टोटल पीएचडी सीट इस यूनिवर्सिटी ने रिलीज की हैं फॉर द अपकमिंग सेशन 2026 के लिए 246 सीटें हमारे पास हैं। किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं वो फटाफट से हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो आइए मेरे साथ देखते हैं कि एनिशेंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड इकोलॉजी हमारे पास है 5 सीटें, अनरिजर्व में 2 हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी में 1 है, एससी में 1 है, एसटी में 0 है और पीडब्ल्यूबी में 0 है। तो ऐसे आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एंथ्रो में हमारे पास 10 सीटें हैं, काफी अच्छी सीटें हैं। अप्लाइड जियोलॉजी में हमारे पास 12 सीट्स है, फिर माइक्रोबायोलॉजी में हमारे पास 4 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास 3 सीटें हैं, बोटनी में हमारे पास 20 सीटें हैं, बहुत अच्छी सीटें हमारे यहाँ। बोटनी में हमारे पास कितनी है? 20 सीटें, बहुत अच्छी 20 सीटें हैं। जनरल में 8 सीटें हैं वहीं पे। बिजनेस मैनेजमेंट में आपके पास 6 सीटें हैं, केमिस्ट्री में आपके पास 12 सीटें हैं, कॉमर्स में आपके पास 6 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस में आपके पास 3 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में आपके पास 11 सीटें हैं, एजुकेशन में आपके पास 16 सीटें हैं, बहुत अच्छा स्कोर है जी 16 में, ठीक है ना। इंग्लिश में आपके पास है 12 सीटें, फोरेंसिक साइंस में आपके पास हैं 2 सीट्स, ज्योग्राफी जो कि मेरा कोर सब्जेक्ट है जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ कंपटीशन गुरु में, उसमें 5 सीटें। कोई बात नहीं, इस बार कम आई, अगली बार ज्यादा आएंगी। डन। तो ये तो हर साल आगे पीछे चलता रहता है। तो उसी तरह हिंदी आपके पास है, हिंदी में आपके पास है टोटल 3 सीट, लॉ में है आपकी 11 सीटें, काफी अच्छी सीटें हैं, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में आपके पास है 1 सीट, लिंग्विस्टिक में आपके पास है 2 सीटें। उसके अलावा नीचे से और देख लेते हैं एक बार। उसके अलावा हमारे पास है जी मैथमेटिक्स में 8 सीटें हैं, काफी अच्छी सीटें हैं जी। म्यूजिक में 1 सीट है आपकी, वो भी जनरल में रहेगी। फार्मास्यूटिकल साइंस में आपके पास 25 सीटें हैं, ह्यूज नंबर ऑफ पीएचडी वैकेंसीज इन फार्मेसी साइंस, ठीक है। आपके पास फिलोसफी है, 1 सीट है वहां पे। फिजिक्स में आपके पास 19 सीटें हैं, काफी अच्छा नंबर है। पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि अब यूजीसी नेट ने कंबाइन कर दिया, इनिशियली ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग थे, पबैड एंड पॉलिटिकल साइंस, अब यूजीसी नेट ने इन दोनों को क्लब कर दिया है, राइट। इनकी वैकेंसी भी एक निकलेगी, धीरे धीरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म किया जा रहा है, उसको पॉलिटिकल साइंस के साथ जोड़ दिया गया, तो दोनों को इकट्ठा बताया गया। यहाँ पे दोनों की कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं। आपके पास साइकोलॉजी की 1 ही सीट है आपके पास। डन। आपके पास लाइफ लॉन्ग एजुकेशन की 3 सीटें हैं, सोशलॉजी एंड सोशल वर्क की आपके पास 3 सीटें हैं, उर्दू की आपके पास 2 सीटें हैं, यौगिक साइंस की आपके पास 3 सीटें हैं, जूलॉजी आपकी 18 सीटें हैं, काफी अच्छा नंबर है। यहाँ पे फाइन आर्ट की आपके 2 सीटें हैं, परफॉर्मिंग आर्ट यानी कि थिएटर आपके पास 2 सीटें हैं, इन्वायरमेंट साइंस की आपके पास 5 सीट्स हैं, और इसी तरह आपके पास वैदिक स्टडी की हैं 2 सीट। तो कुल मिला के आपके पास 246 सीट हो जाती हैं, और उन्हीं में से जनरल में 102 सीटें हैं। उसके बाद आपका ये ओबीसी होगा मेरे ख्याल से, जनरल के बाद ओबीसी में आपके पास है 24 सीट्स, आई थिंक सो, देख लेते हैं। यस, जनरल में आपके पास 102 सीटें हैं, तो ईडब्ल्यूएस में आपके पास 24 सीट्स हैं, और ओबीसी में आपके पास 66 सीट्स हैं, एससी में आपके पास टोटल 36 सीट्स हैं, और एसटी में है 18 सीट, और पीडब्ल्यू में टोटल 12 सीट है। तो देरी मत कीजिए, इसका ऑलरेडी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है वो आपका हुआ है 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, यूनिवर्सिटी की साइट पे नोटिफिकेशन अवेलेबल, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या रहेगी आपकी अप्लाई करने की? तो लास्ट डेट हमारी अप्लाई करने रहेगी 26 दिसंबर रात के 12 बजे तक। तो मौका मत गवाइए। यूजीसी नेट जो आपका एनटीए करवाता है उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और फिर आपका इंटरव्यू होगा, और यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको एमपी एक्सप्लोर करने को मिलेगा। यहाँ पे आपका फीस क्या रहने वाला है? फीस भी लिखा हुआ है, जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 एप्लीकेशन फीस रहेगा, एसटी एसटी के लिए 500, और पीडब्ल्यू के लिए नो फीस। जनरल और ओबीसी के लिए हमारे पास 1000 है, एसटी एसटी 500 है, और पीडब्ल्यू नो फीस, ठीक है। रिकरिंग फीस है 400 फॉर ईच एडिशनल एप्लीकेशन रजिस्टर। अगर आप 2 सब्जेक्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप 100 और पे कर सकते हो। करेक्शन फीस है आपकी 50 रुपीज। तो देरी मत कीजिए, जाइए और जाके अप्लाई कीजिए, ठीक है जी। तो ये था आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, और इसी तरह की अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि हमारे कंपटीशन गुरु के साथ। थैंक यू वेरी मच।